हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंड बूस्टर स्टडी में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज करेंगे हम अपना इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जो कि है मॉडरेट टू हाई लेवल, जिनको आप करोगे सॉल्व तो आपको बहुत मज़ा आएगा और इसमें आपको कुछ नए कंसेप्ट होंगे वो सीखने को मिलेंगे। ठीक है? तो और जिसने अभी तक हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है या टेलीग्राम चैनल है उस पे जुड़े नहीं है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिस जिस किसी ने जो हमारे टीम द्वारा बनाए गए एचपी पुलिस के फुल मॉक लेंथ टेस्ट है, जिसमें हम कितने 10 टेस्ट दे रहे हैं, किसी ने अभी तक बाय नहीं किए हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप उसको बाय कर सकते हैं। और कल से उसका प्राइस जो है 299 हो जाएगा। अभी उसका प्राइस कितना है? 149 है। ठीक है? कितना है? 149 है, लेकिन कल से 299 हो जाएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एन एरर मोर प्लेयर्स देन वन इज इंजर्ड। देखो, कंसेप्ट होता है हमारे पास मोर, अगर ऐसे दिया है मोर देन वन प्लस उसके बाद सिंगुलर लगा है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब होगी यूज। बट अगर ऐसे दिया हो मोर, फिर दिया हो यहाँ पे प्लूरल, फिर दिया हो देन, फिर दिया हो वन, तो हमारे पास क्या होना? प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे क्वेश्चन में लिखा है मोर, मोर दिया है, देखो यहाँ पे मोर है, प्लेयर्स यानी प्लूरल दिया है सब्जेक्ट जो भी है। ठीक है? देन वन वन, फिर यहाँ पे इज ना आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। ठीक है? इंजर्ड, तो क्या ऑप्शन किस में हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है? यहाँ पे क्या होना था? आर होना था। अगर आप ऐसे लिखते कि मोर देन वन और यहाँ पे प्लेयर लिखते हैं, तब आना था यहाँ पे इज इंजर्ड। ठीक है? क्या होना चाहिए था? इज इंजर्ड, तब ये होना था। लेकिन इन्होंने क्या किया? मोर देन के बीच में प्लूरल दे दिया। जब मोर और देन के बीच में प्लूरल आ गया तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए थी, तो इज ना के आर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एन एरर, अ नंबर ऑफ ट्री इज प्लांटेड इन द ग्राउंड। ठीक है? अब देखो, एक होता है हमारे पास अ नंबर, एक होता है द नंबर। ठीक है? जो अ नंबर है उसके साथ हमेशा ही, जैसे अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, इनके साथ हमेशा ही क्या होगा? यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज होगा। ठीक है? जो भी प्लूरल नाउन यूज होगा, और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब। बट जो द नंबर ऑफ है इसके साथ प्लूरल नाउन तो होगा। ठीक है? प्लूरल नाउन तो यूज होगा इसके बाद, बट जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। देखो मैं ढंग से लिख देता हूँ, आपको क्या करना है। देखो क्या करना है, मैंने क्या बोला? अ नंबर ऑफ प्लस क्या होगा? प्लूरल नाउन प्लस क्या होगा? प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। ठीक है? बट द नंबर ऑफ, यहाँ पे प्लूरल नाउन तो यूज होगा, बट सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अ नंबर ऑफ है जो, इसको हम मैनी के सेंस में यूज करते हैं। किसमें? मैनी के सेंस में। तो यहाँ पे क्या देना? अ नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, क्या देना? अ नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन द ग्राउंड। तो ये आंसर आ जाना इसका। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे क्या होगा, और आपने ये याद रखना कि क्या क्या है। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आई लिव्ड इन मथुरा आई वुड वॉक नियरली ईच डे। या नो एरर। देखो, वर्ड होते हैं हमारे पास नियरली, ऑलमोस्ट, या अप्रोक्सीमेटली, या प्रैक्टिकली। ठीक है? ये कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, या फिर एक और भी है रफली। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर ये किसी सेंटेंस में दिख जाए आपको, तो ये आपको क्या करेंगे? ये आपको मतलब लगभग की सेंस देंगे कि हाँ इतना होगा। आप यहाँ पे ईच ना यूज़ करके क्या करोगे? एवरी करोगे। जब कभी भी आपके पास ये जो वर्ड है ये दिख गए, तो आप क्या यूज़ करोगे? एवरी। बट अगर आपको फिक्स नंबर ऑफ, जैसे कुछ भी है फिक्स दिख गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नियरली दिया ना, अगर नियरली ना देके यहाँ पे क्या देते, मान लो यहाँ पे 10 डे देते, 10 डे है तो यहाँ पे ईच यूज होना था, लेकिन यहाँ पे नियरली देके उन्होंने क्या किया? लगभग की सेंस दे दी कि लगभग होना है। ठीक है? तो क्या यूज होना है यहाँ पे? एवरी होना है, यहाँ पे यूज क्या होना है? एवरी। ठीक है? तो किस में एरर आ गया? ऑप्शन सी में। ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा नरेशन का, डू टू डायरेक्ट टू इंडायरेक्ट। ठीक है? ही सेड टू मी योर फादर इज वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन। देखो, सबसे पहले यहाँ पे टेंस देखना होता है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट या किस में? फ्यूचर में होगा
तो आगे जो भी टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, सेड टू है, ये किस में है, ये आपका पास्ट में है, तो आप क्या करोगे, अगली जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करोगे, ठीक है। अब देखना सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में हो जाता है, ठीक है। किस में हो जाता है, टोल्ड में, तो ये टोल्ड हो जाना। टोल्ड के साथ कभी भी प्रेपोजिशन टू नहीं आती, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी में टोल्ड के साथ टू प्रेपोजिशन दे दी तो गलत हो गया। अब देखो ही टोल्ड मी, कौन सा टेंस है, इज है, इज वेटिंग किस में आना चाहिए था, वॉज वेटिंग में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, वॉज वेटिंग। देखो यहाँ पे वॉज वेटिंग है, वॉज वेटिंग है, वॉज वेटिंग है ना। ऑप्शन डी हमने निकाल दिया है, मतलब एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अब देखो आगे, योर फादर, योर क्या है, कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन है, कौन सा है, सेकंड। किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी मतलब कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसका क्या जाना, क्या जाना था, माई हो जाना था, किस में हो जाना चाहिए, माई में। हिज गलत हो गया, माई है, योर है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एरर का, द पेजेस ऑफ द बुक दैट कंटेन चैप्टर 6 इज मिसिंग। देखो अब आप लोगों ने क्या पढ़ा होता है हमेशा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारे पास क्या होता है, आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन। जो इसका एंटीसीडेंट होगा वो हमेशा इसके पीछे होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखो अब इसको पढ़ो, क्या बोला, द पेजेस ऑफ द बुक, जो पेज है किसके, किताब के, दैट कंटेन, दैट किसके लिए यूज हो रहा है, दैट हो रहा है पेज के लिए यूज, कि जिसमें कंटेन कर रहा है, कौन से, चैप्टर 6 कंटेन। अगर यहाँ पे मान लो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता तो यहाँ पे कंटेन्स लेना था, क्योंकि बुक तो सिंगुलर है तो कंटेन्स होना चाहिए था, बट ये ठीक है, क्यों, क्योंकि जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन है वो पेजेस के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, पेजेस के लिए। जो इसका दैट का एंटीसीडेंट है वो पेज है, तब यहाँ पे द पेजेस ऑफ द बुक दैट कंटेन था, प्लूरल वर्ब यूज हुई है। चैप्टर 6 इज मिसिंग नाउ के यहाँ पे क्या था, आर मिसिंग। अब आप लोग खुद सोचो, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे भी एरर होना, कि यहाँ पे भी एरर होना तो एरर एक ही जगह ना। अगर मान लो आप बोलो कि यहाँ पे एरर है तो इज आपकी तरह, मतलब आपके बोलने के अकॉर्डिंग इज यहाँ पे ठीक है, बट पेज तो आगे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए था। तो भाई जो दैट है रिलेटिव नाउन है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो द पेज के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, द पेज के लिए। तो एरर क्या था यहाँ पे, इज नाउ के आर होना चाहिए था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना कि क्या है, और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। जो रिलेटिव नाउन है जरूरी नहीं है कि उसका जो एंटीसीडेंट है वो उसके पीछे होगा, एकदम पीछे होगा, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रपोजिशन का, सी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट डैश मी। पोलाइट के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, टू, कौन सी होती है, टू। अब टू के साथ देखते हैं कौन कौन सी होती है हमारे पास, मतलब टू किस किसके साथ यूज होती है। देखो एक आता है सबसे पहले एक्सेस, अगला एंटीडोट, ठीक है। एक मैंने आपको बताया ट्रू, जैसे बोलते हैं ना ट्रू टू हिज वर्ड्स, ठीक है। अपने जो मतलब वचन के प्रति मतलब हो गया पक्का है, ठीक है। या बोलते हैं आप डिटरमिन, डिटरमिन टू, ठीक है। या एक एडहेयर भी होता है, एडहेयर टू, ठीक है। अप्रोच, ऑब्लाइज्ड, ओबिडेंट, ओबिडेंट टू, ठीक है। ये टू के साथ यूज होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बेटर, बेटर का, सी सिंग्स मच बेटर, इसका करना मतलब पार्ट ऑफ स्पीच बेटर देन आई डू। देखो अब आप लोग सोचो कि बेटर है कैसे होता है, गुड ऐसे होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये होता है ना। अब गुड का एडजेक्टिव है तो आप सोचोगे एडजेक्टिव, बट एडजेक्टिव तो ऑप्शन में है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई एडजेक्टिव है नहीं। अब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि जब कभी भी हमारे पास जो वर्ब है अगर वो एक्शन वर्ब है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए आता है एडवर्ब आती है। अगर आपके पास एक्शन वर्ब है कौन सी आता है, उसको कौन क्वालिफाई करता है, उसको करते हैं एडवर्ब, कौन, एडवर्ब। और अगर आपके पास है स्टेटिव वर्ब, क्या है, स्टेटिव वर्ब, तो आप क्या करोगे, तब एडजेक्टिव यूज करोगे। अब सिंग्स है, सिंग्स क्या है, आप गाना गा रहे हो या आपकी एक्शन है, ठीक है। तो एक्शन के लिए क्या यूज होगा, क्या होगा, एडवर्ब। तो ऑप्शन डी होना इसका, बेटर क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रपोजिशन का है सी इज कैपेबल डैश विनिंग द रेस। अब कैपेबल के साथ क्या यूज होता है, ऑफ यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। अब ऑफ के साथ देखते हैं और कौन मतलब ऑफ किस किस के साथ यूज होता है, ठीक है। सबसे पहला है ना आपका डिवाइड, अगला ईजी, फियरफुल, फियरफुल टू, ठीक है। और अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड के साथ फ्रॉम लगता है। आप लोग सोचोगे अफ्रेड फ्रॉम होगा, फ्रॉम नहीं होता अफ्रेड के साथ, अफ्रेड के साथ ऑफ यूज होगा, ठीक है। अगला बना फॉन्ड, ठीक है। अगला इग्नोरेंट, और एक गिल्टी होता है, गिल्टी, गिल्टी, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हीज फर्स्ट नॉवल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड डैश मैनी लैंग्वेज। ट्रांसलेटेड के साथ है इनटू, इनटू
कैसे होता है इंटू यूज? इंटू जब कभी भी हम एक चीज़ से मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि मैं बाहर था, बाहर से मैं अंदर गया, तो इंटू आएगा, ठीक है? क्या आएगा? इंटू। जैसे मैं बोलूँ कि आई जंप, क्या मैं जैसे क्वेश्चन लिखूँ, मैं जैसे ना आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ आई जंप डैश रिवर, तो क्या आएगा? इन आएगा कि इंटू आएगा? बताओ, इन आएगा कि इंटू आएगा? तो भाई इसके साथ इंटू आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम कहाँ थे पहले, साइड में थे, मतलब सरफेस पे थे, उससे हम रिवर में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, तो हम चेंज हो रहा है मीडियम, ठीक है? तो हम इंटू यूज़ करेंगे जब मीडियम चेंज होगा, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है? तो क्या आएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड वन, वट मेड यू चूज द वन रेदर देन द अदर। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि देख देख पहले क्वेश्चन पढ़ो, वट मेड यू चूज द क्या आर्टिकल है, क्या है? आर्टिकल है। वन, इसके आगे वन दिया है, तो भाई मैंने आपको पहली वीडियो में बताया आर्टिकल किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए होता है आर्टिकल यूज़? या तो नाउन के लिए या तो प्रोनाउन के लिए। देखो है यहाँ पे नाउन है कि नहीं है, तो क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए, क्या है इसका ऑप्शन ए, प्रोनाउन हो जाना है, ठीक है? एक क्वेश्चन भाई आपको CDS 2024 में आया है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? इसका क्या होना? प्रोनाउन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एरर का, आई यूज़ लिटिल ऑफ दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम व्हेन माय स्किन फील्स ड्राई। अब देखो लिटिल, एक क्या होता है लिटिल? अ लिटिल या द लिटिल, ये होता है ना। अब लिटिल तो सबसे पहले किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो क्या अनकाउंटेबल ही है, ठीक है? एक आपका फ्यू भी होता है, क्या होता है? फ्यू, ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। अब देखो लिटिल है, ये आपका नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव, और लिटिल है पॉजिटिव सेंस देता है, और जो द लिटिल है ये आपका रिमेनिंग की बात करता है, जो कुछ है बचा कुछ है, ठीक है? अब ये बोलता है कि आई यूज़ लिटिल ऑफ दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मैं यूज़ कर रहा हूँ ना के बराबर, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो भाई ना के बराबर थोड़ी नहीं, थोड़ी बहुत कर रहा हूँ यूज़, मतलब तो यहाँ पे क्या होना था, लिटिल ना होके अ लिटिल यूज़ होना था। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी, ठीक है? कौन सा लेना? ऑप्शन डी, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज द वॉइस, हु हैज़ ब्रोकन द चेयर। ये भाई मैंने आपको बताया कि आप सीधा ये क्या देखो यहाँ पे वर्ब देखो, क्या हैज़ है, आपको क्या ढूंढना है? हैज़ बीन ढूंढना है आपको। हैड लगा है, गलत कर दो। हैज़ द चेयर बीन, रुक जाओ। वाज द चेयर, गलत हो गया। इज द चेयर, गलत हो गया। कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है? वॉइस का तो सीधा है कि आपने वर्ब देखनी है, वर्ब ढूंढनी है, वर्ब कौन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज द वॉइस, लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली। देखो मैंने आपको बताया हो ना कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और जो भी क्या मतलब क्या होता है, मतलब वर्ब होती है, ठीक है? ये किस में कब करते चेंज हम? जब हमारे पास क्या हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो वर्ब ढूंढो, यहाँ पे आस्क लिखा है, आस्क हिम, ये तो गलत है। वी कैन सेंड, गलत है। क्यू कुड सेंड, गलत है। तो क्या है उसका? ऑप्शन डी, ठीक है? क्यों देखो ना, सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली, इसको करोगे ना, सेंड क्या है? वर्ब है, तो कैसे करोगे? लेट ऑब्जेक्ट क्या है? दिस, लेट दिस ईमेल, फिर क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंट प्लस इमीडिएटली। ये हो जाना इसका ऑप्शन डी, जो कि ये पूछा इन्होंने, ठीक है? तो जाना इसका ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करनी है, ठीक है? एवरीवन सेड हाउ वेल ही सिंग्स। देखो जब कभी भी आपके पास नरेशन में ऐसा ऐसा आ जाए हाउ वेल ही सिंग, तो क्या करना है कि देखो ही है ना, इसको आगे ले आओ, ठीक है? ही है, इसको आगे ले आओ। हाउ क्या है? हाउ को उठा देना आपने, मतलब हाउ, हाउ ए नहीं यूज़ होता है जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज़ करते हो, तो हाउ नहीं होना चाहिए किसी भी ऑप्शन में। अगर हाउ है तो गलत है, हाउ यहाँ पे है, ठीक है? गलत है, ठीक है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि क्या क्या ही सिंग्स है ना, ये कौन सा प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में ले जाओ। हाउ सिंग सैंग होता है, हाउ सैंग, सॉरी ही सैंग, क्या है ना, ही सैंग वेरी प्लस वेल, बस ये ढूंढना आपने, ही सैंग वेरी वेल ढूंढो, कहाँ पे? वहीं पढ़ना। एवरीवन सैड है, तो एवरीवन सैड है तो किस में हो जाना चाहिए? देखो टोल्ड अस दे दिया इन्होंने, गलत दे दिया है। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेम्ड से होना था, किस होना था? एक्सक्लेम्ड से। एवरीवन एक्सक्लेम्ड दैट ही सिंग्स दे दिया है, गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाना इसका। कौन सा होना? ऑप्शन सी। आप लोगों ने याद रखना कि जो हाउ है वो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो हाउ एलिमिनेट हो जाता है, मतलब हाउ को यूज नहीं करते हम, ठीक है? तो क्या जो इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज द नरेशन, द गर्ल सेड दैट सी हैड नॉट स्टोलन द बुक। देखो हैड है किस किस में चेंज हो सकता है? या तो पास्ट, मतलब बी टू में, या तो पास्ट
इंडेफिनिट में या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में। सबसे पहले ये ढूंढो, वर्ब ढूंढो। डू नॉट स्टिल है, गलत हो गया। डिड नॉट है, रुक जाओ। हैड नॉट है, हैड नॉट में तो होना ही नहीं है, क्योंकि हैड नॉट है तो चेंज, मतलब देखो ना, हैड नॉट है, ये तो हैड नॉट में नहीं रहना, ठीक है, ये गलत हो गया। एक हैव नॉट है, अब बचा है दो। देखो, द गर्ल सेड आई डिड नॉट स्टील द बुक, ठीक है। दूसरा, द गर्ल सेड आई हैव नॉट स्टोलन द बुक। कौन सा हो जाना, सोचो कौन सा हो जाना। अब भाई इसका ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा ऑप्शन डी? क्योंकि जब कभी भी आपको, अगर मान लो जैसे हैड नॉट, जैसे है ना प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है ना। अगर इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या करना है आपको, वर्ब दिए, मतलब जो वर्ड होते हैं ना टाइम डिनोटिंग वर्ड, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ यस्टरडे, ठीक है, अगो, ठीक है, या इन, जैसे इन 1990 मान लो, ऐसे अगर ये वर्ड दिए होंगे टाइम डिनोटिंग वर्ड, तभी आप लोग उसको चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ऐसे वर्ड नहीं दिए होंगे तो आप किसको सही मानोगे? जैसे हम चेंज करते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हो, तो ऐसे पास्ट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, वो उसको सही मानोगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाना इसका? ऑप्शन डी हो जाना इसका, ठीक है। कौन सा हो जाना? ऑप्शन डी हो जाना। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में आया था, ठीक है। तो क्या इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एरर का। पवन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वर्कर ऑफ ऑल बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड। देखो, द मोस्ट क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है आपकी? सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। एक साथ द आर्टिकल यूज हुआ है, मतलब ठीक है। वर्कर ऑफ ऑल, अब यहाँ पे लिस्ट देखो, लिस्ट, लिस्ट क्या है? ये भी भाई सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके साथ द यूज होना चाहिए था ना, तो क्या क्या होना चाहिए था? ये द, क्या होना चाहिए था? द लिस्ट पेड। तो किस में आ गया आंसर? ऑप्शन सी में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन डैश बाई स्पीच डिसऑर्डर्स। अब आप क्वेश्चन पढ़ो पहले। रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन, आपको वर्ब दिख रही है यहाँ पे? कहीं नहीं दिख रही है, यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए थी, वर्ब आनी चाहिए थी। अब वर्ब कौन सी होती है? देखो, एक होता है आपके पास इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। भाई ये जो इफेक्ट होता है ये आपकी, मतलब क्या होता है? नाउन होता है। बट जो इफेक्ट होता है ये आपकी वर्ब होती है, ठीक है। तो आपको वर्ब चाहिए इफेक्ट वाली, ठीक है। तो इफेक्ट वाले तो गलत हो गए दोनों ही। अब रहा अफेक्टेड या इज इफेक्टेड। भाई देखो, यहाँ पे बाइल का है, मतलब क्या है, ये आपकी वॉइस मतलब पैसिव में गया है, तो पैसिव में गया तो अफेक्टेड नहीं आना। यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑप्शन डी। क्या आना चाहिए इधर? इज अफेक्टेड बाई स्पीच डिसऑर्डर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ सम की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है आप लोगों ने। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोटल। देखो, वाटर है, वाटर कौन क्वालिफाई कर रहा है? सम क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा सा पानी है, ठीक है, सम। तो क्या है आपका? या तो आप एडजेक्टिव बोल लोगे इसको, बट एडजेक्टिव इसमें है नहीं, यानी ऑप्शन, तो क्या जाना इसका? डिटरमाइनर। क्या जाना? डिटरमाइनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, find an error. Although he was sincere and hardworking, he could not confront his boss manly. देखो, ये although मैंने आपको बताया ना कंजंक्शन का। although है, एक कैसी है? कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अगर एक पॉजिटिव साइड है तो दूसरा आपका नेगेटिव साइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा ना, although he was sincere and hardworking, ये क्या है आपकी? पॉजिटिव क्लॉज है, क्या है? पॉजिटिव है। बट ही कुड नॉट कन्फ्रंट हिज बॉस मेनली, तो ये क्या है? नेगेटिव क्लॉज है, नेगेटिव क्लॉज, ठीक है। तो याद रखना है कि ऑल्दो है कॉन्ट्रास्ट बताती है, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरर ढूंढना आप लोगों ने। एरर ढूंढोगे आप, देखो, ऑल्दो ही वॉज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ही के बाद सिंगुलर है, ठीक है, सिंसियर ठीक है, एंड हार्ड वर्किंग ये भी ठीक है। ही कुड नॉट, देखो कुड है, मॉडल है, मॉडल के साथ है, बी वन कन्फर्म, ठीक है। हिज वॉज मैनली। अब देखो, मैंने आपको वर्ड बताए थे, कौन कौन से? एक उदाहरण आपको कावर्डली, एक बताया मैंने आपको मैनली, ठीक है, एक बताया आपको मैंने निकरली। भाई ये आपके एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। इनको अब एल वाई, जरूरी नहीं कि एल वाई वाले ऑटो टाइम, मतलब हर वक्त ही आपको क्या होना है कि एडवर्ब भी हो गए, ठीक है। यहाँ पे मेनली नहीं होता, क्या होना था? या तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि इन, क्या बोल सकते हो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे कि यह बोल सकते कुड नॉट कन्फ्रंट हिज बॉस इन मैनली मैनर, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि हिज बॉस मैनफुली, ऐसे बोल सकते थे। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन सी लिखा है इसमें, तो किसमें एरर? ऑप्शन सी में एरर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड एन रोहन इज वाइजर देन स्ट्रॉन्गर। देखो भाई, जब कभी भी हम सिंगल पर्सन की कोई दो टू क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे होता है। उसका स्ट्रक्चर बनता है, क्या करोगे आप, उसका स्ट्रक्चर बनता है, देखो जैसे यहाँ पे रोहन है ना, रोहन इज वाइजर, वाइजर नहीं बना यहाँ पे, देन स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर बने होगा। यहाँ पे बना था रोहन इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो क्या बन जाना कि जब कभी भी आप किसी एक बंदे की दो क्वालिटी को कंपेयर करते हो तो उसका बन जाता है मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री। तो क्या करना है यहाँ पे, ये दोनों ही गलत हो जाना है। यहाँ पे करना चाहिए मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होने, जो भी 20 क्वेश्चन थे आज के। अगर आपको किसी को भी कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। ठीक है, बाकी थैंक यू।